क्लासेस। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हम लोग जो है अभी क्लास 9 सीबीएसई बोर्ड आपके एनसीईआरटी बुक मैथमेटिक्स में हम लोगों ने आपका एक्सरसाइज 7.2 खत्म किया था। यानी आज की क्लास में नॉर्मली आपको डिस्कस क्या करना है, तो आज की क्लास में आपको डिस्कस करना है एक्सरसाइज 7.2 की इसमें हम करने वाले हैं। यानी आपका चैप्टर 7 ट्रायंगल में हम लोगों ने जितने भी कॉन्सेप्ट रहे हुए हैं, ट्रायंगल से रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट रहे हुए हैं, उन सारे कॉन्सेप्ट को डिस्कस करते हुए हम लोगों ने 7.2 तक जो है ना एक्सरसाइज को हमने खत्म कर दिया। ठीक है, तो नॉर्मली आज की क्लास में हमको डिस्कस ये करना है कि एक्सरसाइज 7.3 को क्या करना है, आज खत्म कर लेना है, यानी समझ के उसको कंप्लीट कर लेना है। ठीक है, तो चलिए अब यहाँ पे सबसे पहले जो आपका टॉपिक है यानी जो ट्रायंगल है उसको लिखते हैं। और आप जैसे कि जानते हैं कि ये जो ट्रायंगल है वो क्या है, चैप्टर 7 है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले जो आपका टॉपिक है वो लिखते हैं। तो चैप्टर 7 क्या नाम है, ट्रायंगल। और आपको ट्रायंगल में हमको देखना है क्या, एक्सरसाइज 7.3। ठीक, तो एक्सरसाइज 7.3 में आपका जो पहला नंबर क्वेश्चन कह रहा है आपके एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग, तो वो क्या कह रहा है, तो कह रहा है कि ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल डीबीसी आर टू आइसोसेलेस ट्रायंगल। मतलब फर्स्ट क्वेश्चन में दो ट्रायंगल्स दिए हुए हैं, ठीक है, एबीसी और डीबीसी, ये दोनों क्या है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है। मतलब आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होते हैं, इसके कोई भी दो साइड्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। On the same base BC and vertices A and D are on the same side of BC. See figure 7.39। मतलब ये है, सबसे पहले हम फिगर जो है आपका 7.39 इसको ड्रॉ करते हैं और उसके बाद देखते हैं कि ये क्या कर रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले जो आपका फिगर है उसको हम क्या करते हैं, बनाते हैं। तो इस तरह से देखिए हुआ है A, ये आपका B, ये आपका C, और ऐसे आया हुआ है, इसको कहा गया है, ये ऐसे क्या है, ये यहाँ पे आया है और जिस पॉइंट को मीट किया है उसको कहा गया है डी। अब यहाँ पे समझते, तो एबीसी एक ट्रायंगल दिया हुआ है और डीबीसी एक ट्रायंगल है, दोनों आइसोसेलेस है। दोनों आइसोसेलेस है तो दो साइड्स तो इक्वल होंगी ही होंगी। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। ऑन द सेम बेस बीसी, यानी दोनों ट्रायंगल जो है ना, दोनों ट्रायंगल का सेम बेस है क्या, बीसी है। और वर्टिसेस ए एंड डी, और उसका वर्टिसेस क्या है आपका, एक का वर्टिसेस आपका ए है, मतलब एबीसी का वर्टिसेस आपका ए है और डीबीसी का वर्टिसेस क्या है आपका डी है। और ऑन द सेम साइड डी और ऑन द सेम साइड बीसी, यानी बीसी के सेम साइड में जो है ना आपका ए और डी वर्टिसेस यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, एडी एक्सटेंड, यानी इस एडी को कहां तक बढ़ाया गया है, तो पी तक बढ़ाया गया है। कहां तक बढ़ाया गया है, पी तक बढ़ाया गया है। तो सो दैट, यानी इसमें हमको क्या करना है, सो दैट करना है क्या, कि आपका एपी जो है वो कांग्रुएंट है किसके, ट्रायंगल एसीडी के। दूसरा ये हमको प्रूव करना है कि एबीपी कांग्रुएंट है किसके, एसीपी के, और एपी बाइसेक्ट एंगल ए एज वेल एज एंगल डी। एपी इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बीसी। मतलब हमको दो ट्रायंगल यहाँ पे दिए हुए, इसको कांग्रुएंट प्रूव करना है। हमको ये प्रूव करना है कि ये जो एपी बना हुआ है ये एंगल ए को भी और एंगल डी को भी क्या करता है, आपका बाइसेक्ट करता है। मतलब दो इक्वल पार्ट में क्या करता है, डिवाइड करता है। हमको ये बताना है कि एपी जो है वो क्या है, परपेंडिकुलर है किससे, बीसी पे, मतलब क्या 90 डिग्री बनाता है। ठीक है, ये था आपका क्वेश्चन था, ये क्या था आपका क्वेश्चन था। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो जो दिया हुआ है उसको लिखेंगे। ठीक है ना, तो गिवन, तो गिवन क्या बोला, तो आपको गिवन ये बोला हुआ है कि आपका एबी इक्वल है किसके, एसी के। कैसे क्वेश्चन में था, एबी इक्वल है किसके, एसी के। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है, एबी किसके इक्वल है, एसी के इक्वल है। और यहीं पे दूसरा क्या दिया हुआ है कि आपका जो बीडी है वो इक्वल है किसके, सीडी के। बीडी किसके इक्वल है, आपके सीडी के। तो ये दो बातें दिया हुआ है। ठीक है, अब प्रूफ क्या करना है, प्रूफ पहला नंबर हमको ये प्रूफ करना है कि ट्रायंगल एबीसी कांग्रुएंट है ट्रायंगल ए सी डी के। और दूसरा आपको ये प्रूव करना है कि ट्रायंगल ए बी पी कांग्रुएंट है ट्रायंगल ए सी बी के। और थर्ड नंबर आपको ये प्रूव करना है कि ए पी बाइसेक्ट्स एंगल ए as well as angle B as well as angle D। और फोर्थ नंबर ये प्रूव करना है कि AP is the perpendicular
बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ, कोई दिक्कत नहीं। ये चारों चीज को क्या करना है, प्रूव करना है, ठीक है। तो सबसे पहले पहला क्या करना है, आपको यहाँ पे पहला देखना है, कोई दिक्कत नहीं है। तो पहला में क्या दिया हुआ है, तो जो ट्रायंगल दिए हुए हैं उस ट्रायंगल को लिखेंगे, ABD एंड ट्रायंगल ACB में। अब ABD कौन है, ABD AC, ABD में आपका AD आता है, ACD में आपका AC आता है। ये कैसे, तो गिवन है क्वेश्चन में, इक्वल है। उसी तरह आपका ABD में आपका BD आता है, इक्वल होगा। और ACD में आपका क्या आता है, CD आता है, ये भी क्या है आपका गिवन ही दिया हुआ। और थर्ड, दोनों ट्रायंगल में AD आते हैं, यानी AD क्या हो जाएगा आपका कॉमन आ जाएगा, ठीक है। ये क्या आ गए, कॉमन आ गए। तो किसी ट्रायंगल के तीन चीज मतलब साइड या एंगल तीन अगर हम दिखा देते हैं, साइड हो व चाहे एंगल हो, तीन अगर हम दिखा देते हैं तो ट्रायंगल क्या होते हैं आपका कॉन्ग्रुएंट होते हैं। इसीलिए लिख सकते हैं क्या, कि ट्रायंगल ABD क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल ACB। कैसे, साइड रूल से। ये क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया कि नहीं हो गया। इतना पे कहीं से कोई दिक्कत है तो बताइए। तो अगर इसको हम मान लेते हैं कि अगर एंगल 1 है और इसको मान लेते हैं एंगल 2, तो हम कह सकते हैं एंगल 1 इक्वल होगा किसके, एंगल 2 के। और कैसे, तो आप जानते हैं सीधी, ठीक है, कैसे, सीधी। इसका मतलब ये है कि जो AP आपका जो लाइन है वो क्या करता है, क्या लिख सकते हैं, इसलिए AP बाइसेक्ट्स एंगल A। AP क्या करता है, एंगल A को बाइसेक्ट करता है। इतना में कोई दिक्कत है तो बताइए, समझ में आ रहा है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे देखा, इसको मान लेते हैं, एक AP जो है ना एंगल A को क्या करता है, बाइसेक्ट करता है, ठीक। दूसरा आपका सेकंड नंबर, देखिए, तो सेकंड नंबर में क्या बोला हुआ है, सेकंड नंबर बोला हुआ है ट्रायंगल ABP एंड ट्रायंगल क्या दिया हुआ है, ACP, ट्रायंगल AC और C। तो सबसे पहले ट्रायंगल को खोजते हैं, ठीक है। तो ABP यानी ये बड़ा वाला, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। और क्या आपका ACP मतलब ACP, ये दोनों बड़ा वाला, ठीक है। तब देखिए ABP में आपका AB आता है, ACP में आपका AC आता है, और ये इक्वल हो कैसे, गिवन था या कॉम्प्लेक्स। और अभी जस्ट हमने प्रूफ किया है कि एंगल 1 ABP में एंगल 1 आता है और ACP में एंगल 2 आता है। तो हम कह सकते हैं एंगल 1 इक्वल होगा एंगल 2 के। और आपने कैसे लिख दिया, तो अभी तो हमने प्रूफ किया है, तो क्या लिख देंगे, प्रूफ अबाउट। उसके बाद ये ABP में और ACP में, मतलब इस पूरे ट्रायंगल में आपका AP आता है कि नहीं आता, AP आता है, ठीक है। तो AP क्या हो जाएगा, आपका कॉमन हो जाएगा, AP क्या हो जाएगा, आपका कॉमन हो जाएगा। तो इस तरह से ये ट्रायंगल भी, इसीलिए लिख सकते हैं ट्रायंगल ABP कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल इसके ACB के, ठीक है। कैसे, साइड एंगल साइड से। इतना कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ रहा है। क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट, क्या हो गया, ट्रायंगल यहाँ पे एक कॉन्ग्रुएंट है। इतना में कोई दिक्कत नहीं, बात समझ में आ रही है। इस तरह से बताइए, इसमें जो आपका BP है और ये जो PC है, ये इक्वल होगा कि नहीं होगा, हो जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे BP इक्वल है किसकी, PC के। क्यों, क्योंकि आपका BP आता है ट्रायंगल APB में और आपका PC आता है ATC में, और दोनों हमने कॉन्ग्रुएंट कर दिया है। तो यहाँ पे ये क्या होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो इसका मतलब ये है कि आपका जो AP है वो BC को क्या करता है, बाइसेक्ट करता है, क्योंकि दोनों इक्वल है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं AP बाइसेक्ट क्या करता है, BC को बाइसेक्ट करता है। कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ रहा है। उसी तरह तो अगर इसको हम मान ले यहाँ पे 3 और इसको क्या मान ले, अगर 4 मान ले, तो हम कहेंगे कि एंगल 3 प्लस एंगल 4 कितना होगा,
एंगल 3 और एंगल 4 इक्वल होंगे, एंगल 3 और एंगल 4 क्या होंगे, इक्वल होंगे। कैसे, सीटी सीटी से कैसे इक्वल होंगे, ए बी पी में आपका 3 आता है, 3 आता है, और ए सी पी में आपका 4 आता है कि नहीं, और दोनों कॉन्ग्रुएंट है, तो हम कह सकते हैं ये क्या होंगे, इक्वल होंगे सीटी सीटी। अब यहाँ पे आप बताइएगा यहाँ पे कि हम लिख सकते हैं एंगल 3 प्लस एंगल 4, एंगल 3 प्लस एंगल 4 कितना होगा, 180 होगा। रियल आपका लीनियर पेयर क्या होंगे, लीनियर पेयर से, क्योंकि यहाँ पे 180 बना रहा है, नहीं बना रहा है, स्ट्रेट लाइन बीसी है। तो अब दोनों जैसे कि इक्वल है, तो हम लिख सकते हैं एंगल 3 ऐसे ही रहेगा, और एंगल 4 को हम लिख सकते हैं एंगल 3 लिखेंगे, कितना हो गया, 180 हो गया। ठीक है, तो 2 एंगल 3 आएगा कि नहीं आएगा, 180 होगा। तो एंगल 3 कितना हो जाएगा, 180 अपॉन, यानी एंगल 3 कितना आ जाएगा आपका, 90 आ जाएगा। तो एंगल 3 अगर 90 है तो एंगल 4 भी क्या होगा, अगर एंगल 3 90 आ गया तो एंगल 4 भी क्या होंगे, 90 होंगे। क्यों, बिकॉज बोथ आर इक्वल। ठीक है, तो एंगल 3 और एंगल 4 इक्वल आ गए कि नहीं आ गए, एंगल 3 और एंगल 4 अगर इक्वल आ गए तो हम कह सकते हैं क्या कि आपका जो AP है वो परपेंडिकुलर है किस पे, BC पे। AP जो है वो क्या है, परपेंडिकुलर है किस पे, BC पे, लिख सकते हैं। इसीलिए AP इज द इसको कहते हैं परपेंडिकुलर, और बाइसेक्टर का मतलब क्या है, दो इक्वल पार्ट में बीपी और बीसी है कि नहीं है, तो हम लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। पहले तो यहाँ पे लिखेंगे एपी जो है वो क्या है आपका बाइसेक्ट करता है, एपी जो है वो परपेंडिकुलर है किसके, बीसी के, एपी जो है वो परपेंडिकुलर है किसके, बीसी के। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, इतना बात समझ में आ रहा है। ठीक है, अब चौथा क्या करना है हमको, चौथा हमको दिखाना है एपी जो है वो क्या बोलते हैं, तीसरा एपी बाइसेक्ट एंगल ए एस वेल एस एंगल बी। सबसे पहली बात है कि हमने तो पहला दिखा दिया, दूसरा भी दिखा दिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब देखिए तीसरा हमने नहीं दिखाया अभी। एपी जो है आपका परपेंडिकुलर हमने दिखा दिया है, यहाँ पे एपी जो आपका परपेंडिकुलर दिखा दिया, ठीक है। और हमने और क्या बोला हुआ है, परपेंडिकुलर और बाइसेक्टर भी हमने यहाँ पे बताया है, क्लियर क्या, एपी द बाइसेक्टर, इसको मान लेते हैं 2, इसको मान लेते हैं 2। AP इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC। तो AP बाइसेक्ट BC, यानी क्या करता है, BC को बाइसेक्ट करता है, और AP परपेंडिकुलर है BC के, तो हम कह सकते हैं इसको मान लेते हैं क्या आपका थर्ड, इसको मान लेते हैं थर्ड। तो लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट थर्ड, क्या लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड वी कैन से क्या AP इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ क्या BC, क्योंकि एंगल 3 4 यहाँ पे 90 आ गया ना, ये तो परपेंडिकुलर हो गया। और जैसे कि BC BC के इक्वल यहाँ पे हमने दिखा दिया, किधर गया ये BP BC के इक्वल दिखा दिया, ठीक है। इसका मतलब क्या है, AP दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, तो बाइसेक्ट तो कर दिया और साथ में 90 डिग्री बनाया, तो हम कह सकते हैं इक्वेशन सेकंड और थर्ड, इक्वेशन सेकंड फ्रॉम इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड से हम कह सकते हैं, सेकंड एंड थर्ड से कह सकते हैं क्या कि AP जो है ना परपेंडिकुलर बाइसेक्ट है BC के। अब थर्ड नंबर, फोर्थ हमने दिखा दिया, लेकिन थर्ड नंबर हमने दिखाया। अभी AP जो है ना बाइसेक्ट करता है एंगल A और एस वेल एस एंगल D को, तो A को तो हमने दिखा दिया, अब क्या लिखना है, D को दिखाना है। क्या दिखाना है, D को दिखाना है। तो अगर इसको मान ले हम क्या 5 और इसको मान ले क्या हम 6 मान लेते हैं, तो कौन कौन से ट्रायंगल में हम आएंगे, तो आएंगे आपका DBP में और DCP में, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे कि ट्रायंगल DDP एंड ट्रायंगल कौन आपका DPC में। तो यहाँ पे आपका जो BD है वो इक्वल है किसके, BC के, CD के, ठीक है। कैसे, तो ये गिवन है, कैसे है, तो ये गिवन दिया हुआ है। और यहाँ पे बताइए जो आपका BP है वो PC के इक्वल होगा कि नहीं होगा, है ना। BP जो होगा वो PC के क्या होगा, इक्वल होगा। क्यों, हमने प्रूफ किया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, आपका जो BP है वो इक्वल है किसके, PC के, और ये कैसे प्रूव्ड अबव, ठीक है, ये प्रूव किया हुआ है। और तीसरा हम क्या लिख सकते हैं, तो और तीसरा हम यहाँ पे लिख सकते हैं क्या, क्या लिख सकते हैं बताइए, ठीक है। तो उसके बाद हम लिख सकते हैं कि ये तो इसकी इक्वल है, और BP जो है ना आपका PC के क्या है, इक्वल है। कोई दिक्कत है बताइए, यहाँ पे समझ बातें आ रही है, ठीक है। और इसमें जो DP है वो क्या है, दोनों में कॉमन है कि नहीं है, तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, आपका जो DP है
DP इक्वल हुआ किसके, DP के कैसे, कॉमन। तो हम क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं कि ट्रायंगल DBP कॉन्ग्रुएंट होगा कैसे, ट्रायंगल SSS और इस तरह से ये हमारा अगर कॉन्ग्रुएंट हो जाता है तो हम कहेंगे कि एंगल 5 एंगल 6 क्या है, एंगल 5 एंगल 6 इक्वल है। कोई दिक्कत बताइए, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं इसीलिए एंगल 5 इक्वल होगा एंगल 6 के, और एंगल 5 अगर इक्वल हो गया एंगल 6 के, इसका मतलब क्या है कि आपका जो AP है वो बाइसेक्ट करता है किसको, आपके एंगल D को। तो यहाँ पे लिख सकते हैं इसीलिए AP बाइसेक्ट्स एंगल D। AP क्या करता है, D को बाइसेक्ट करता है। इसको मान लेते हैं क्या, 4 मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, 4 मान लेते हैं। तो एंगल फर्स्ट में देखिए, इक्वेशन फर्स्ट में देखिए, AP जो है ना बाइसेक्ट करता है एंगल A को, और AP बाइसेक्ट करता है एंगल 4 को। तो हम क्या कर सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड फोर्थ कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। यहाँ पे लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड फोर्थ वी कैन से, क्या से, AP बाइसेक्ट्स एंगल A as well as एंगल, ये सारे चारों के चारों हमारे क्या हो गए, रूट चारों के चारों क्या हो गए, आपका यहाँ पे रूट हो गए। ठीक है, इतना हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो कैसे हमने किया, स्टेप बाय स्टेप सारा हमने यहाँ पे काम किया हुआ है। तो अगर आपको लिखना है तो आप इसको लिख लीजिए, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेना है तो आप यहाँ पे ले सकते हैं, ठीक है। अगर कहीं से कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा कि हाँ यहाँ पे इस पॉइंट पर दिक्कत है, तो अगली क्लास में जो है ना आपके प्रॉब्लम को क्या किया जाएगा, सॉर्ट आउट किया जाएगा, दूर किया जाएगा। ठीक है, तो अगर इसको लिखना है तो आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ठीक है, तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो चलिए अब इसको मिटाते हैं और क्वेश्चन नंबर क्या देखते हैं, आपका सेकंड देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या करता है। ठीक है, तो बिल्कुल आसान है, ट्रायंगल जो है वो काफी आसान है। ठीक है, बस कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना होता है किस तरह से कैसे काम करना है, ये तो आप सीख ही लिए होंगे। और सबसे बड़ी बात, कोई भी चीज आसान तब होता है जब आप क्या कीजिएगा, उस पर जो प्रैक्टिस कीजिएगा, आप उसको बार बार उसको काम को कीजिएगा, बार बार आप उसको रिविजन कीजिएगा, तो कोई भी चीज जो है ना आसान हो जाता है। नॉर्मली आपको लगता होगा ट्रायंगल काफी हार्ड है, लेकिन इसको देखने के बाद आपको ऐसा नहीं है, आपको ऐसा नहीं लगेगा कि जो है ना ये काफी मुश्किल है। कोई भी चीज जो है ना हार्ड नहीं होता है, बस नया होता है। ठीक है, कोई भी चीज जो नया होता है, जब उसको हम पहली बार करते हैं तो लगता है क्या कि उनको बहुत ही हार्ड लगता है, बहुत ही भारी है। ठीक है, काफी मुश्किल होता है उसमें, लेकिन वही काम अगर हम करने लगते हैं, बार फिर से उसको करते रहते हैं, एक बार करेंगे, 2 बार करेंगे, 3 बार करेंगे, ठीक है, ऐसे करते करते जो है ना उसका हमको क्या होता है, आदत हो जाता है। ठीक है, हैबिट हो जाता है, और फिर जो है हम क्या करते हैं, अपना काम को आराम से कर लेते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे आपको देखना क्या है, क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि AD इज द एल्टीट्यूड ऑफ एन आइसोसेलेस एंगल आपका ABC। तो सबसे पहले क्या है, आपको यहाँ पे क्या करना है, एक आइसोसेलेस एंगल को क्या करना है, बनाना है। ठीक है, तो चलिए पहले हम ABC एक आइसोसेलेस एंगल बना लें। तो यहाँ पे ABC आइसोसेलेस का मतलब क्या, दो साइड इक्वल। अब कह रहा है कि ट्रायंगल AD इज एल्टीट्यूड, AD क्या है आपका एल्टीट्यूड, जैसे खींचिए ये D, ये एल्टीट्यूड का तो हाइट यहाँ पे क्या आपका 90 डिग्री, ये क्या है आपका एल्टीट्यूड है। ठीक, ABAC के इक्वल तो सो दैट AD बाइसेक्ट BC और AD बाइसेक्ट एंगल A, यानी AD बाइसेक्ट एंगल A। AD क्या करता है, एंगल AD बाइसेक्ट BC। अच्छा, AD जो है BC को क्या करता है, बाइसेक्ट करता है, और AD बाइसेक्ट करता है एंगल A को। कोई दिक्कत नहीं है, अलग अलग दोनों ट्रायंगल ले लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे आप बताइए, सबसे पहले करेंगे कि जो दिया हुआ है उसको लिखेंगे, गिवन। तो गिवन में क्या दिया हुआ है, तो लिखेंगे ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इन विच AB इक्वल है किसके, AC के। तो टू प्रूव क्या करना है, हमको प्रूफ वाला में ये करना है फर्स्ट में कि आपका जो AD है वो बाइसेक्ट, AD जो है वो बाइसेक्ट करता है, AD बाइसेक्ट्स BC। मतलब AD बाइसेक्ट BC का मतलब क्या है कि BD इक्वल है DC के, ये हमको दिखाना है। सेकंड में कह रहा है कि AD बाइसेक्ट्स एंगल A, मतलब ये जो AD है वो एंगल के को दो पार्ट में डिवाइड करता है। मतलब यहाँ पे अगर एक मान ले, यहाँ पे 2 मान ले,
ठीक है। तो 1 2 इक्वल कर देते हैं तो क्या करेगा आपका ये बाइसेक्ट करेगा, एडी बाइसेक्ट करेगा एंगल देखो, ठीक है। तो ये दो चीज आपको दिखाना है, तो अब यहाँ पे लिखेंगे प्रूफ। प्रूफ में हम ये दो ट्रायंगल लेंगे, ट्रायंगल एबीडी, ट्रायंगल एबीडी एंड ट्रायंगल कौन आपका एडीसी, एडीसी, कोई दिक्कत नहीं है। अब इन दोनों ट्रायंगल में एबी आता है और एसी आता है, दोनों में ये कैसे आपको दिया गया है तो गिवन है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद अगर इसको हम 3 मान ले और इसको अगर हम 4 मान ले, 3 मान ले, इसको 4 मान ले, तो एंगल 3 इक्वल है किसके, एंगल 4 के, कैसे, ईच 90 डिग्री, ईच 90 डिग्री, दोनों 90 डिग्री है, ऊपर परपेंडिकुलर है ना, एल्टीट्यूड है, हाइट है, ठीक है। और एडी दोनों में आता है, यानी एडी इक्वल होगा किसके, एडी के, कैसे, तो आपका कॉमन है, क्या है, कॉमन है। तो तीन चीज हो गया ना, तीन तरह से सकते हैं क्या है, ट्रायंगल आपका एबीडी कॉन्ग्रुएंट है किसके, ट्रायंगल आपके एडीसी के, एडीसी के, और कैसे, तो साइड एंगल इस साइड से कैसे हो जाएंगे, क्या होते हैं, राइट, डायरेक्ट होता है आपका राइट है, आगे हाइपोटेन्यूस है और ये क्या है, साइड है, यानी आरएचएस से ये हो जाएंगे, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे 90 डिग्री है राइट, ये आपका हाइपोटेन्यूस और ये क्या है आपका साइड, यानी आरएचएस से क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, आरएचएस रूल, आरएचएस रूल से ये क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो इस तरह से बताइए, इसीलिए हम यहाँ पे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि आपका एंगल 1 इक्वल होगा एंगल 2 के, और एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल हो गया, पहले इसको नहीं लिखेंगे, पहले ये लिखेंगे। इसीलिए क्या लिखेंगे, आपका जो बीडी है, क्यों, पहले ये बीडी वाला बात पूछा हुआ है, ठीक है ना। तो बीडी इक्वल होगा किसके, डीसी के, और कैसे, सीटी सीटी से, और बीडी ये इसके इक्वल हो गया, इसका मतलब क्या है कि आपका जो, इसीलिए लिख सकते हैं क्या, एडी, एडी बाइसेक्ट्स, एडी बाइसेक्ट्स, ये पहला हो गया प्रूफ हमारा। दूसरा क्या लिख सकते हैं, इसीलिए लिख सकते हैं कि आपका एंगल 1 इक्वल होगा एंगल 2 के, क्यों, सीटी सीटी से, और एंगल 1 इक्वल हो गया एंगल 2 के, इसका मतलब क्या है कि आपका जो है ना, एडी बाइसेक्ट्स एंगल ए, और इस तरह से हमारा दोनों बातें जो है यहाँ पे प्रूफ हो गया, और दूसरा नंबर यहाँ पे क्वेश्चन खत्म हो गया। बात समझ में आया, इतना में कोई दिक्कत तो बताइए, ठीक है। तो ये दो चीजें हमारी प्रूफ हो गए। अब चलिए अब अगले स्लाइड में क्या करते हैं, देखते हैं। आपका अगले टॉपिक में देखते हैं कि आपका क्वेश्चन नंबर 3 इसको लिख दिए होंगे, लिखना है तो लिखिए, इसको लेना होगा तो ले सकते हैं, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर देखना है, थर्ड क्वेश्चन नंबर क्या करता है, ठीक है। यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन नंबर लिखना है कि आपको क्वेश्चन नंबर थर्ड जो है वो क्या कहता है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड में बोला हुआ है कि टू sides AB and BC and the median AM of one triangle ABC are respectively equal to sides PQ and QR and the median PN of triangle PQR, see figure 7.40। तो सबसे पहले क्या करेंगे, फिगर जो है ना 7.40 को क्या करेंगे, यहाँ पे बनाएंगे, ठीक है। तो फिगर 7.40 को सबसे पहले बनाएंगे। आपका दिया हुआ है A, B और आपका यहाँ पे C है, और यहाँ पे क्या है आपका E है, और क्या है, एक और ट्रायंगल यहाँ पे बना हुआ है, P है, आपका Q है, आपका R है, और यहाँ पे क्या है आपका N है, ठीक, यहाँ पे N दिया हुआ है। तो ये क्या बोला हुआ है, ये दो फिगर 7.40 बोला हुआ है टू साइड्स AB और BC। आपका AB है और BC क्या बोलते हैं, AB है और आपका जो BC, ABC, AB यहाँ पे है और BC यहाँ पे है, और क्या बोला हुआ है, इसमें मीडियन क्या है, मीडियन आपका AM है ऑफ वन ट्रायंगल ABC, मतलब AB, BC और AM इस ट्रायंगल ABC में आते हैं, जो इक्वल है आपका जो PQR ट्रायंगल में PQ और QR, और क्या है आपका मीडियन किसकी, QN के इक्वल है, ठीक है। मीडियन क्या है आपके PN के इक्वल है, तो आपको शो करना है कि ट्रायंगल ABN कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल PQN के, और ABC जो है ना कॉन्ग्रुएंट है किसके, PQR के। मतलब ये है कि ये AB जो है वो इक्वल है किसके, PQ के, और आपका यहाँ पे जो AM है ये इक्वल है किसके, आपके PN के। और क्या बोला हुआ है, और बोला हुआ है कि आपका पूरा जो BC है वो इक्वल है किसके, QN के, ठीक है। क्या बोला हुआ है ये आपका, हाँ ठीक है, ठीक, ये पूरा क्या है, इक्वल है। तो कहने का मतलब ये है कि BC इक्वल है QR के, तो AM अगर मीडियन है ना, तो सामने वाले बड़े जो होंगे, मीडियन जो होता है वो सामने वाले ट्रायंगल के साइड को 2 इक्वल पार्ट में तो डिवाइड करता ही करता है, उस ट्रायंगल को 2 इक्वल एरिया में भी डिवाइड करता है। तो हम कह सकते हैं कि ये इक्वल होगा किसके,
इसके, चाहे ए इक्वल होगा इसके, ठीक है। तो जो जो दिया हुआ है इससे पहले क्या करेंगे, उसको लिखेंगे, ठीक है। तो गिवन में क्या है, तो आपका ए बी इक्वल है किसके, आपका पी क्यू के, और आपका क्या बोला हुआ है, आपका जो ए सी है क्या बोलते हैं, ए एम मीडियम, ए एम जो है वो इक्वल है किसके, पी एम के, ठीक। ये जो है वो किसके इक्वल है, आपके पी एम के इक्वल है। और क्या बोला हुआ है, जो पी सी है वो की बात इक्वल है, आपका पी सी है वो किसके इक्वल है, बात के इक्वल दिखा दिया हुआ है। तो हमको उसको क्या करना है, उसको ये करना है कि पहला ट्रायंगल एबीएम कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल PQN के, और दूसरा हमको ये प्रूफ कर देना है कि ट्रायंगल ABC इक्वल है कि कॉन्ग्रुएंट है किसके, ट्रायंगल PQR। ये दोनों हमको क्या कर देना है, प्रूफ कर देना है, ठीक। कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहला हमको देखना है क्या, पहला हम देखेंगे इसका सॉल्यूशन। तो ट्रायंगल ABM एंड ट्रायंगल PQN, ABM और PQN में, तो अब बताइए AB इक्वल है कि नहीं है PQ के, तो लिखेंगे AB इक्वल है किसके, PQ के, और ये आपने कैसे लिख दिया, तो गिवन था, क्या था, गिवन था। उसके बाद बताइए AM जो है वो इक्वल है किसके, PN के, तो AM जो है वो इक्वल है किसके, AM जो है वो इक्वल है किसके, PN के, ये भी कैसे लिख दिया आपने, तो गिवन। और आगे हम देखेंगे तो आपका BC जो है वो इक्वल है किसके, QR के, ये कैसे है, गिवन है। तो नॉर्मली हमको लेना है ये वाला पार्ट, तो हम कह सकते हैं कि हाफ ऑफ BC जो होगा ना, और से इक्वल होगा हाफ ऑफ QR के। BC का आधा क्या होता है, BM या MC, तो हमको ये BM में चाहिए। इसी तरह QR का हाफ क्या होता है, Q1 या NR, तो हमको इस ट्रायंगल में है, इस ट्रायंगल में है, तो हम क्या लिखेंगे, हाफ ऑफ BC को लिखेंगे BM लिखेंगे, और हाफ ऑफ QR को हम क्या लिखेंगे, Q1 लिखेंगे, ठीक। कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ रहा है, ठीक। तो इस तरह से BM और Q1 भी क्या होगा, इक्वल होगा कि नहीं होगा। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, इसीलिए कह सकते हैं कि ट्रायंगल आपका जो ABM है वो कॉन्ग्रुएंट हो गया किसके, ट्रायंगल PQN के, ट्रायंगल PQN के, और कैसे, तो साइड और साइड से रूल से S रूल से यहाँ पे क्या हो गया, आपका प्रूफ हो गया। ये दो पहला वाला हमने क्लियर कर लिया। सेकंड का हमको सॉल्यूशन देखना है, तो फर्स्ट वाला नंबर तो हो गया, सेकंड वाला क्या है, आपका ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल कौन है, आपका PQR में आपका ABC में आपका AB आता है, PQR में आपका PQ आता है, और ये कैसे, तो गिवन है ना। और आपका क्या बोलते हैं, ठीक है, इतना में तो कोई दिक्कत नहीं है, इतना बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया। तो यहाँ पे कुछ और हम लिख सकते हैं कि इस ट्रायंगल में आपका एंगल B और इस ट्रायंगल में आपका Q इक्वल होगा कि नहीं होगा, लिख सकते हैं। इसीलिए एंगल B इक्वल होगा किसके, एंगल Q, कैसे, CP से ये हो जाएंगे, ठीक है। D जो है ना Q इक्वल हो जाएगा CP से, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमारे पास क्या है, दो ही चीज दिया हुआ है। इस ट्रायंगल के लिए सेकंड वाले प्रूफ करने के लिए AB दिया हुआ है और PQ दिया हुआ है, और आपका BC दिया हुआ है, QR दिया हुआ है। एक और चीज चाहिए कि नहीं चाहिए, तो हमने पहले को प्रूफ किया, तो उसमें एक आपका B और Q आता है, तो हम ये कह सकते हैं, ठीक है ना। AB PQ के इक्वल है, और क्या है आपका BC जो है वो इक्वल है किसके, आपके QR के, ये भी क्या है आपका गिवन है। और दूसरा क्या आपका हमने प्रूफ किया है कि एंगल B जो है ना, एंगल B आता है आपका ABC ट्रायंगल में, और एंगल Q आता है आपके किस ट्रायंगल में, तो PQR में, और कैसे, तो प्रूव्ड अबव। तो हम क्या कर सकते हैं, इसलिए कह सकते हैं कि ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल किसके, PQR के, और कैसे, तो साइड है, एंगल है और साइड है, ठीक है। तो S रूल से, और ये भी हमारा क्या हो गया, वो भी हमारा दूसरा नंबर भी प्रूफ हो गया। तो इस तरह से बताइए, इसमें कहीं से कोई दिक्कत है, ठीक है। समझ में, बात समझ में आई कि नहीं आई, तो अगर बात समझ में आई तो हम चलेंगे क्या, आपका यहाँ पर देखेंगे क्या, आपका 4th नंबर क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। 3rd नंबर अगर आपको लिखना है तो लिख सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अब इसको हम इरेज करेंगे और देखेंगे आपका 4th नंबर क्वेश्चन, ठीक है। तो ऐसे करते जाएंगे, बिल्कुल आसान हो जाएगा, ठीक है। एक दो बार आप रिवाइज कर लीजिएगा, रिवीजन कर लीजिएगा, बिल्कुल आसान हो जाएंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा कहीं से, ठीक है।
अगर जो है ना आपको ये सारी बातें जो है हमने जो है ट्रायंगल में आप जानते होंगे कि बहुत सारे आपकी स्टार्टिंग से ही चैप्टर 1 चैप्टर 2 चैप्टर 3 ऐसे करते करते जो है हम लिखे हैं, ठीक है, जिसमें हम लोगों ने 1 से लेकर 6 चैप्टर तक खत्म कर लिया और 7 नॉर्मली अब खत्म होने वाला ही है, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ठीक है। 4th नंबर पे क्या कर रहा है देखिए, तो 4th नंबर में बोल रहा है, 4th नंबर में ये बोल रहा है कि आपका टू साइड्स BE and CF are two equal altitude of triangle ABC, ये बोला हुआ है कि ट्रायंगल ABC है, ठीक है। तो सबसे पहले ABC बनाएंगे, ट्रायंगल ABC है। अब बोला हुआ है कि B से E बनाया गया, BE और CF are two equal altitude of triangle ABC, मतलब B से आप एक एल्टीट्यूड बनाइए, कौन, B और E, यहाँ पे एल्टीट्यूड का मतलब क्या है 90 डिग्री, और इक्वल बोला हुआ है, और क्या बोला हुआ है, और CF, C से आप F बनाइए, C से आप F बनाइए, और ये दोनों इक्वल दिया हुआ है, ठीक है। तो यूजिंग RHS congruence rule prove that the triangles ABC in isosceles triangle, यानी RHS रूल का यूज करके हमको ये प्रूफ कर देना है कि ये ट्रायंगल जो है तो वो क्या है आपके कौन से ट्रायंगल, तो ABC जो ट्रायंगल है वो क्या है, आइसोसेलेस है, क्या है, आइसोसेलेस है। तो सबसे पहले आपको दिया क्या है, तो गिवन में आपको ये बोला हुआ है कि क्या 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 दिया हुआ है, तो गिवन में आपको ये दिया हुआ है कि आपका जो BE है, BE जो है वो इक्वल है किसके, CF के, BE जो है ना वो क्या है, CF के इक्वल है, BE किसके इक्वल है, CF के इक्वल है। तो क्या करना है, टू प्रूव करना है, टू प्रूव करना है कि आपका ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, आइसोसेलेस। तो यहाँ पे प्रूफ क्या करना है कि आपका ABC जो है ना वो आपका एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ABC क्या है, आपका आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तो पहले क्या करेंगे, यहाँ पे दो ट्रायंगल आपको दिख रहे होंगे FBC, क्या लिखेंगे, प्रूफ में लिखेंगे ट्रायंगल FBC में, FBC और क्या CEB में, एंड ट्रायंगल को देखना है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब FBC में यानी ये F जो है ये आपका FBC है, FBC है ये वाला, ठीक है, और ये CEF है, CEB है, क्या बोलते हैं, CEB, ये क्या है आपका CEB है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे, ठीक है। तो अब यहाँ पे करेंगे क्या, ये जो आपका CF जो है वो B के इक्वल है कि नहीं है, यहाँ लिखेंगे B इक्वल है किसके, CF के, आपने कैसे लिख दिया, तो गिवन में था, ठीक है। और क्या आपका BC दोनों में कॉमन आता है, यानी FBC में भी BC आता है और PCB में भी क्या आता है, BC, तो BC क्या हो गया आपका कॉमन हो गया, क्या हो गया, कॉमन हो गए। और एक और क्या, एक और हम लिख सकते हैं, एंगल F इक्वल होगा किसके, एंगल E के, क्यों, ईच 90 डिग्री, ठीक है। तो एंगल F जो होगा वो इक्वल होगा किसके, एंगल E के, कैसे, ईच 90 डिग्री, ठीक है। तो देखिए आपका राइट हाइपोटेनियस क्या बोलते हैं, ध्यान से, ये आपका राइट हो गया, ये आपका हाइपोटेनियस, और ये हो गया क्या आपका साइड, ठीक है। इसीलिए लिख सकते हैं क्या, ट्रायंगल FBC कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल किसके, आपके CEB के, और कैसे, RHS से। तो बताइए यहाँ पे तो हम लिख सकते हैं क्या, एंगल B इक्वल होगा किसके, एंगल C के, और कैसे, तो CPCD से, CPCD से। और इस तरह से हम लिख सकते हैं एंगल B के सामने कौन सा साइड है, तो एंगल B के सामने जो है आपका AC है, और एंगल C के सामने कौन है, आपका AB है, ठीक है। अपोजिट कौन साइड है, तो जानते हैं कि अगर एंगल्स इक्वल होते हैं, तो अगर हम जानते हैं कि अगर एंगल्स इक्वल है तो उसके अपोजिट साइड के क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। और ये क्या लिखेंगे, साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल, ठीक है। और ये हमारा AC अगर AD के इक्वल आ गया, ठीक है, AC अगर AB के इक्वल आ गया तो हम इसलिए कह सकते हैं ये आपका ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल। और ये क्या हो गया आपका प्रूफ हो गया। इस तरह से हमने चौथा नंबर क्वेश्चन खत्म कर दिया, ठीक है। अब चलिए 5वां नंबर क्वेश्चन क्या देखना है, लास्ट नंबर जो क्वेश्चन है वो बोल रहा है कि ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, ABC क्या है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है, AB इक्वल AC के, ठीक है, AB तो इसके इक्वल होगा ड्रॉ AP परपेंडिकुलर BC, यानी आपको क्या करना है, AP से एक परपेंडिकुलर करना है BC के,
परपेंडिकुलर खींचना है बीसी के और हमको शो करना है कि एंगल बी जो है ना एंगल सी के इक्वल है, ठीक है। तो इसको हमको क्या कर देना है, प्रूव कर देना है। तो चलिए इसको मिटाते हैं, आपने इसको तो लिख दिया होगा, इसको मिटाते हैं और देखते हैं कि आपका लास्ट क्वेश्चन है 5 से। तो 5th नंबर देखना है, चलिए देखते हैं क्या करना है। जो आपका लास्ट क्वेश्चन है क्या बोलूंगा, हाँ बोला हुआ है क्या, आइसोसेलेस एंगल है, मतलब क्या ठीक है। तो गिवन में क्या लिखेंगे, गिवन में ABC एंड आइसोसेलेस ट्रायंगल का मतलब क्या है, ठीक। अब क्या बोला हुआ है, अब बोला हुआ है कि A से B आपका तो क्या होता है कि यहाँ पे 90 डिग्री है, जहाँ भी आप अगर इसको ऊपर मारते हैं मारते हैं दोनों इक्वल होंगे, क्यों 90 डिग्री है लेकिन आपको शो करना है कि एंगल बी जो है ना एंगल सी के इक्वल है, एंगल बी जो है वो क्या है एंगल सी के इक्वल है। तो ये दिया हुआ था टू प्रूव या टू शो, हमको से ये करना है कि एंगल बी इक्वल है किसके, एंगल सी के। कैसे करना है, एंगल बी जो है एंगल सी के क्या है इक्वल है, ये हमको प्रूव करना है। जैसे कि आप जानेंगे कि हम यहाँ पे क्या करेंगे, आपका ए और क्या बोला हुआ था AP बोला होगा ना, AP जो है ना क्या है परपेंडिकुलर है BC के, ठीक है। तो अब यहाँ पे दो ट्रायंगल लेंगे, कांग्रुएंट प्रूव करेंगे और BC क्या हो जाएगा आपका सीधी से हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत है तो बताइए। तो अब यहाँ पे देखेंगे प्रूफ में या सॉल्यूशन को हम बोल सकते हैं, सॉल्यूशन भी कर सकते हैं, प्रूफ भी कर सकते हैं नॉर्मली, ठीक है। तो ट्रायंगल ABP एंड ट्रायंगल इसमें आपका ABP में आपका AB आता है और ABC में आपका AC आता है, ये इक्वल होगा कैसे, तो आपका गिवन है एंगल 1 इक्वल होगा एंगल 2 के कैसे, तो 90 डिग्री दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ रहा है। और AP क्या है, AP दोनों में कॉमन है कि नहीं है, AP क्या हो गया आपका कॉमन हो गया दोनों में, ठीक है। तो राइट हाइपोटेनियस और साइड तो RHS से हो गया ना, तो लिख सकते हैं इसीलिए ट्रायंगल ABP कांग्रुएंट हो गया ट्रायंगल APC के कैसे, RHS रूल से, और दोनों ट्रायंगल कांग्रुएंट हो गए तो इसीलिए हम लिख सकते हैं क्या, एंगल B इक्वल होगा किसके, एंगल C के कैसे, आपका CPCD से। और ये हमारा क्या हो गया, यहाँ पे प्रूव हो गया और हमारा एक्सरसाइज 7.3 जो है वो खत्म हो गया, ठीक है। अब अगली क्लास में हम जानेंगे आपका क्या, इनइक्वालिटीज ऑफ ट्रायंगल के बारे में जानेंगे। इनइक्वालिटीज ऑफ ट्रायंगल क्या होते हैं उनको आप समझ जाएंगे, बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, बहुत ही आसान है, ठीक है। तो इनइक्वालिटीज ऑफ ट्रायंगल को हम जान जाएंगे तो आपका 7.4 जो है ना चैप्टर जो है आपका खत्म हो जाएगा, ठीक है। और तब हम लोग चलेंगे क्या, आपका अगला चैप्टर जो बहुत ही आसान है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, कोऑर्डिनेटर्स, यानी कोऑर्डिनेटर्स के बारे में जानेंगे कि कोऑर्डिनेटर्स क्या होते हैं, उनके टाइप्स क्या होते हैं, उनके फीचर क्या होते हैं, सारे कोऑर्डिनेटर्स के बारे में जानेंगे। पैरेललोग्राम क्या होते हैं, स्क्वायर क्या होता है, रेक्टेंगल क्या होते हैं, आपका ट्रापेजियम क्या होता है, आइसोसेलेस ट्रापेजियम क्या होते हैं, टाइप क्या होते हैं, इन सब के फीचर को हम बारी-बारी से क्या करेंगे, जानेंगे वहां पे, ठीक है। तो इस तरह से हमारा 7.3 जो है ना आपके एक्सरसाइज खत्म हो गया, ठीक है। फिर मिलते हैं अगले क्लास में अगले वीडियो के साथ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो और सारे क्वेश्चन के सॉल्यूशन, क्लास 9 के मैथमेटिक्स के सारे क्वेश्चन कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग उसका सॉल्यूशन को प्राप्त करने के लिए ठीक है। फिर मुझे अगले क्लास में अगले वीडियो के साथ नहीं